मैं सभी का स्वागत करता हूं विजिस ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं 4th नंबर का लेक्चर्स और शायद इस 20 तारीख के पहले 20-22 तारीख के नियर अबाउटली हमारा सिलेबस खत्म होने के चांसेस है। तो चलो हम लोग थर्मोडायनामिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके बुक्स में 4 नंबर का लेक्चर्स है थर्मोडायनामिक्स। उसमें ही हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, जीरोथ लॉ देखेंगे और कुछ चीजें ऐसे छोटी छोटी चीजें के ऊपर हम लोग आज डिस्कशंस करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, आज के वीडियो का हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बच्चों हम लोगों ने इस थर्मोडायनामिक्स में आज जो पढ़ने वाले हैं, इसके पहले आप लोगों ने कुछ नॉलेज लिया है। सर कहां? क्लास 11th में। क्लास 11 में हम लोगों ने थर्मल के बारे में पढ़ा था, थर्मल्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर गेटर, ऐसे कुछ चैप्टर्स थे। उस चैप्टर में ऑलरेडी कुछ नॉलेज गेन किया, कुछ लॉस पढ़े हैं और उसमें शायद आप लोगों के कानों पे आया होगा कि सर वर्क को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं हीट में। ऐसी ही कुछ बातें इस चैप्टर में पढ़नी है, कुछ लॉज है, कुछ चीजें हैं, इसके बारे में हम लोग को नॉलेज गेन करनी है। क्या गेन करने के लिए तैयार है? तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ कि हम लोग, जैसे कि मेरे 2 हाथ है, इन 2 हाथों से ऐसे पकड़ के अगर एक दूसरे के ऊपर ऐसे यहां पे रब करोगे, घिसोगे, क्या होगा भैया? हम लोग कर रहे हैं वर्क और इस वर्क के कारण क्या हो गया हमारे हाथों में? ठंडी के दिन में करते याद है ना, हीट टायर होगी, होता है कि नहीं भैया? अरे हीट टायर होगी कि नहीं, ऐसे गर्म महसूस होता है। तो बच्चों हम लोग जब भी वर्क करते हैं तो उसका कन्वर्जन हम लोग हीट में करते हैं। ऐसे बरसों से देखते आ रहे, बचपन से देखते आ रहे हैं। इसमें भी साइंस है, इसमें भी फिजिक्स है भैया। तो वैसे ही जैसे कि आपके बुक्स के हिसाब से, जैसे कि कोई व्हीकल है, गड्डी है हमारी, है ना, जैसे कि 4 व्हीलर गड्डी, जो भी गड्डी है आपकी गड्डी चला रहे हो, इस गड्डी को जैसे जैसे चलाओगे वैसे इसमें हम लोग करते हैं वर्क। अब इतना डिटेल में दिन जाऊंगा कि इंजन होता है, इंजन में पिस्टन होता है, पिस्टन ऊपर नीचे होता है, ऐसे सब कुछ चीजें पढ़ाने वाला है नहीं हम लोग, ठीक है ना। अगर ऐसे पढ़ाऊंगा मैं तो शायद मुझे लगता है इस गड्डी के ऊपर 2-4 लेक्चर बन जाए। तो ये जो वर्क है भैया, इस वर्क के बाद में आप लोग देखते होंगे कि कुछ घंटों के बाद आपकी गड्डी हीट हो जाती है और हीट होने के कारण ही हम लोग ने क्या, गड्डी में पानी डालते हैं, याद है? ओके, इसमें भी इंजन होते हैं, वाटर कूलिंग इंजन होता है और एयर कूलिंग। सर एयर कूलिंग, हाँ, जो 2 व्हीलर गाड़ी का इंजन देखा होगा, देखो नीचे देखो अपन, जहां पे ये यहां पे एक बीच में ऐसा इंजन जो बैठते हैं, उसके नीचे एक इंजन होता है और उस इंजन के वहां पे ने क्या, रफ सरफेस होता है। उसमें एयर आने के बाद क्या होती है, एयर को रोका जाता है और एयर के कारण 2 व्हीलर गाड़ी का हमारा इंजन ठंडा किया जाता है। उसको करते हैं क्या, एयर कूलिंग। और हमारे जो 4 व्हीलर गाड़ी के या ट्रैक्टर हो, खेती में चलाते हो, तो उसमें हम लोग पानी डालते हैं। मतलब वर्क करने के बाद हीट पैदा होती है, तो इसीलिए हम लोग, हीट ज्यादा होगी तो भैया ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम लोग गड्डी को, ट्रैक्टर को, हर चीज को नहीं, क्या कुछ घंटे के बाद चाय के बहाने में, चाय पीने के बहाने कहीं ना कहीं रोकते, याद है ना? क्यों रोकते पता है ना? अब इसमें हीट होती है, तो वर्क का हीट में कन्वर्जन हो गया, क्योंकि मैंने कुछ गड्डी चलाई मतलब वर्क किया है। वैसे हम लोग भी, अगर आप लोग एक्सरसाइज करते होगे, है ना, रनिंग गिनिंग करते होगे भैया, तो आप लोग भी जब वर्क करते हो, भागते हो, दौड़ते हो, कुछ काम करते हो, तो आपका शरीर भी होता है गर्म, आपके अंदर भी हीट पैदा होती है। समझे ना? बहुत हीट पैदा होती है। मतलब हम लोग वर्क को हीट में कन्वर्जन कर रहे हैं, एक एक प्रोसेस है भैया। हीट को, मतलब हीट को भी वर्क में कर सकते हैं, वर्क को भी हीट में कर सकते हैं। समझे ना? हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्या सकता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से कन्वर्जन कर सकते हैं। हम लोग पानी गर्म कर सकते हैं कि नहीं भैया? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये कन्वर्जन एक प्रोसेस है, ये कन्वर्जन एक प्रोसेस है। जैसे मैं यहां पे बोलता रहा हूं कि ये थर्मोडायनामिक्स मोस्ट स्टडी ऑफ द कन्वर्जन ऑफ वर्क, वर्क को कन्वर्ट करके हम लोग हीट कर रहे हैं, या हीट को वर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो, तो क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं है, हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहां पे आपके समथिंग हैज हीट, ये मॉडर्न फिजिक्स में हीट इन द फॉर्म ऑफ, मॉडर्न फिजिक्स में बताया गया क्या 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 क्या, मॉडर्न फिजिक्स में बताया गया भैया कि ये जो हीट है ना,
ये हीट आपकी एक एनर्जी का फॉर्म है। कौन सा? एनर्जी का एक फॉर्म है ना? मतलब हीट एक एनर्जी का एक फॉर्म है, दूसरा कुछ नहीं है। तो इसके बाद में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आगे, मेरे ख्याल से 1798 में, क्या है ना, आपके बुक्स के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है भैया। तो उन्होंने एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन किया। पहले क्या बताते थे मालूम है, कि ये जो हीट है इन द फ्लूइड के फॉर्म में थे। फ्लूइड समझते हो? फ्लूइड समझते हो ना, जैसे कि गैसेस के फॉर्म में हो, फ्लूइड समझते हो। तो यहां पे 1798 में हमारे एक साहब जी आ गए, थॉमसन बोल के, है ना, कौन? उन्होंने कहा है कि यार हीट इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी ही होती है, फ्लूइड में नहीं होती। तो उन्होंने प्रैक्टिकल किया। क्या क्या पता है? एक ड्रिल मशीन जानते हो ना आप लोग, ड्रिल जो कि हम लोग होल करते हैं। ऐसे ही इस ड्रिल मशीन का ये देखो, मार्कर अलग इस्तेमाल करते हुए, मैं ये ड्रिल मशीन है अपनी, और ये ऐसा उसका, ठीक है, एक खिला होता है ऐसे, जो कि अंदर जाता है किसी चीज में। तो उन्होंने देखा कि एक जैसी तोप होती, तोप देखा होगा, अरे कोई पोर्ट पे जाते हो, फोर्ट पे जाओगे तो वहां पे तोप की पुरानी, है ना, तो उसके अंदर में क्या होल होता है, देखा होगा आपने। तो उसके अंदर उन्होंने डाला, और अंदर डालते 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 ऐसे होल किया उसने। तो यहां पे कुछ फ्लूइड तैयार ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि लेकिन ये हीट हो गई, और ये हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ऐसा उन्होंने, थॉमसन ने 1978 में कहा है कि ये जो हीट है एक फ्लूइड ना होते हुए ये एनर्जी है। तब से उन्होंने ये फिजिक्स में न्यू प्रपोज किया कि हीट इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। उन्होंने सबसे पहले हम लोगों को कुछ देने की कोशिश की है, ठीक है। सबसे पहले वर्क इन द सिस्टम इज कन्वर्ट इनटू द हीट। और ये जो हीट है भैया, ये हीट के बारे में हम लोग ने क्या अभी देखने वाले हैं, थर्मोडायनामिक्स का कुछ एक स्टैंडर्ड डिफाइन बोलेंगे, या कुछ एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं ऐसे। तो देखो क्या बोला गया है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को अभी बताना चाहता हूं कि ये चैप्टर का जो नाम दिया वाला, थर्मोडायनामिक्स। थर्मो मतलब टेम्परेचर, हीट बोलो, या थर्मो मतलब क्या, थर्मो मतलब हीट बोलो या टेम्परेचर बोल सकते हैं, ठीक है। और डायनामिक्स का मतलब क्या है? डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन होना, एक जगह से। हम लोग पढ़े ना रोटेशनल डायनामिक्स, वैसे डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। और हीट का मतलब, सॉरी, थर्मो का मतलब होता है, मतलब इस हीट को हम लोग मोशन में लाने वाले हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं। इस थर्मोडायनामिक्स का मतलब ही वही है। इस चैप्टर में हमारा क्या उद्देश्य है कि टेम्परेचर को यहां पे या हीट को हम लोग कन्वर्ट करने वाले, ट्रांसफर करने वाले एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह। तो ये इस चैप्टर में हमारा मेन उद्देश्य है, मेन हमारा हार्ट इस चैप्टर्स का यही। तो चलो बच्चों, क्या है डिफाइंड, क्या है नहीं, ये हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पे थर्मोडायनामिक जो है ये एक ब्रांच है फिजिक्स की, है ना, है फिजिक्स की एक ब्रांच है भैया, जैसे कि साइंस की ब्रांच है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। तो यहां पे थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ, क्या डील्स कर रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। मतलब हीट एंड टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पे डील करेंगे। डील समझते हो ना, डील किए हमने, है ना। एंड इंटर कन्वर्जेंस ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। मतलब हम लोग इंटर कन्वर्जन करने वाले हीट इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। मतलब यहां पे हम लोग डील करने वाले हैं, है ना। डील करना, डील तो समझते हो ना, किसके साथ, हीट एंड टेम्परेचर। और ये इंटर कन्वर्जन है ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि वर्क को हमने हीट में कन्वर्ट किया, या हीट को हम लोग वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बच्चों, हीट से हम लोग वर्क कर सकते हो, अरे हीट से वर्क कर सकते हो, हां कर सकते हैं, बराबर है ना। हीट किसी चीज को देने के बाद कुछ वर्क भी हो सकता है हमारा। तो ऐसी कुछ चीजें इस चैप्टर में के दौरान हम लोगों को डिटेल्स में पढ़नी है। तो यहां पे सिंपल कुछ बॉइलिंग्स करेंगे कुछ चीज को, टेम्परेचर, उसको बाद में सराउंडिंग में रखेंगे, तो सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर होगी। जैसे कि हीट
दे के हम लोग हमारा खाना पकाते हैं, है ना, कन्वर्जन करेंगे एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में। ऐसे ही चीजें इस चैप्टर में पढ़नी है, लेकिन इस चैप्टर में आपको अंडरस्टैंड करने कुछ थर्मोडायनेमिक्स में वेरिएबल होंगे, थर्मोडायनेमिक्स की कुछ प्रोसेस होंगी, हीट इंजन होगा, इसकी इफिशिएंसी होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, कुछ थर्मोडायनेमिक्स के लॉस पढ़ेंगे। सभी चीजें वन बाय वन आप लोगों को मिलनी थी। यह था इसका इंट्रोडक्शन 4.1 का। एक बात बताओ बच्चों, किसी चीज का इंट्रोडक्शन बताना पॉसिबल ही नहीं होगा। अब बोलेंगे सर कैसे? भैया जितना बोलोगे उतना कम। दुनिया में थर्मोडायनामिक्स में कितने कहां कहां लागू नहीं होता। आप रोज चाय बनाते हो, घर पे रख दो थोड़ी देर, क्या होगा? यो जो हीट है लोअर टेम्परेचर में कन्वर्ट होगी, सराउंडिंग में टेम्परेचर कम, जीरो लॉ होगा, वहां पे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा। कितने एग्जाम्पल दो यार, ऐसे एग्जाम्पल आप अपने घरों में, अपने कॉलेज में, आपके दोस्तों के साथ, आप जब बाहर निकालते हो या घर में रहते हो, लाखों एग्जाम्पल दे सकते हो। तो मैं एग्जाम्पल कभी भी पूरे नहीं दे सकता, आप नहीं, मैं नहीं, कोई नहीं दे सकता। इतने सारे एग्जाम्पल दुनिया पड़ी है। तो हम लोग ओनली एंड ओनली अभी आगे बढ़ने वाले थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम नाम ही से ही पता लग रहा है, थर्मल का अपने थर्मोडायनामिक्स का एग्जांपल हीट बोला है। इक्विलिब्रियम मतलब सेम होना। मुझे और मेरे दोस्त को इक्विलिब्रियम नंबर है, मतलब मुझे 90 है 100 में से, तो उसको भी 90 है। इक्विलिब्रियम नाम से ही पता लग रहा है, इक्विलिब्रियम कुछ नाम में ही है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले 4.2 आपका पॉइंट जो चालू होने जा रहा है, 4.2 थर्मल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होने जा रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल से ही पता लग रहा है भैया कि टेम्परेचर को सेम करना पड़ेगा, थर्मल को या हीट को सेम करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ, अब तो 11th में तो आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, इसलिए इसमें डिटेल में नहीं दिया गया है, ठीक है ना। जैसे कि एक आइस का गोला है, ये आइस का गोला है भैया, हाँ सर आइस है ना, ये आइस का गोला मैंने रख दिया इस मेरे रूम में। कुछ देर बाद मैंने देखा, मुझे बताओ इसका टेम्परेचर एक ऑब्वियसली 0 डिग्री होगा। मेरे रूम का जो टेम्परेचर से, जो रूम है, इस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री एक मान रहा हूं, करीब करीब, ठीक है। अब ये 0 डिग्री और ये 25 डिग्री सेल्सियस है। कुछ देर के बाद ये जो आइस है भैया, ये होगा मेल्ट। क्यों भैया? क्योंकि इस रूम की जो हीट है ये ऑब्जर्व करेगा ऑब्वियसली, और ऑब्जर्व करने के बाद ये और ये इसका होगा पानी तैयार, मतलब मैं वाटर बोल सकता हूं, है ना, वाटर तैयार होगा। और इसका टेम्परेचर करीब करीब जो 25 डिग्री सेल्सियस है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये दोनों चीज 25 डिग्री सेल्सियस में आ रही है। मतलब आप इस वाटर का और मेरे रूम का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर है भैया सेम। मेरी बात समझ में आ रही है? या यदि हम लोग ये भी बोल सकते, कोई जार ले लिया, ये जार ले लिया, ठीक है। इस जार में मैंने क्या किया कि ये जार में पहले था हॉट वाटर, और इसमें मैंने ले लिया यहां पे कोल्ड वाटर, ठीक है। अब मैंने ये हॉट वाटर इसमें डाल दिया कोल्ड वाटर में। क्या होगा भैया? कुछ देर के बाद, कुछ आफ्टर सम टाइम, है ना, स्पेंड होने के बाद आप लोगों को देखेगा कि इसका और इसका टेम्परेचर इसमें डालने के कारण होगा सेम, है ना, सेम टेम्परेचर होगा भैया। मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग एक, मतलब यहां पे हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होती है। देखो हायर टू लोअर जा रही है, मतलब यहां पे आप लोग बोल सकते हैं हायर टेम्परेचर टू लोअर क्या हो रही है, टेम्परेचर हीट क्या होती है, ट्रांसफर होके उस चीज को इक्विलिब्रियम करती है, सेम टेम्परेचर करती है। या आप लोग कहीं वाटर है, यहां पे बर्फ का टुकड़ा डाल दो इसमें, ये भी चीज सही है, तो इसका भी टेम्परेचर भैया कुछ देर के बाद ये जो बर्फ का टुकड़ा डाला था वो होगा मेल्ट, और उसका भी टेम्परेचर होगा यहां पे सेम। टेम्परेचर क्या हो रहा है? सेम। मतलब बर्फ का टुकड़ा पता है ना, डालने से उसका भी टेम्परेचर कुछ देर के बाद होने वाला सेम। कुछ समय लेगा क्योंकि हीट उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ले 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 लेके ले लेके ले लेके टेम्परेचर करेगा सेम, और दोनों चीज का टेम्परेचर सेम होने से उसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे हम लोग। क्या कहने वाले हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम कहने वाले हैं। मतलब यहां पे हो रहा है सब कुछ, सब्सटेंस का ट्रांसफर हो रही हीट, बस हायर टेम्परेचर टू द
लोअर और इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। बच्चों इसी से क्या हो गया, एक लॉ आ गया, उसका नाम है जीरो लॉ ऑफ क्या, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अब इसका जीरोस लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में नाम रखने का क्यों रखा गया होगा, क्या हुआ मालूम है क्या? पहले फर्स्ट लॉ आ गया किसका, थर्मोडायनामिक्स का, बाद में सेकंड लॉ आ गया, सेकंड लॉ आ गया, ये भी लॉ आ गया। अच्छा, बाद में क्या हुआ, तीसरा लॉ आ गया, लेकिन इस लॉ से पहले लॉ होना चाहिए था। उन्होंने सोचा नाम क्या दूं, अब ना तो फर्स्ट दे सकते ना सेकंड, थर्ड भी नहीं दे सकते। थर्ड कैसे दे सकते, क्योंकि इस लॉ के पहले ये लॉ होना चाहिए था। और फिर उन्होंने सोचा क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला कि चलो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट सेकंड मतलब सेकंड फर्स्ट के पहले जीरो होता है, इसीलिए उन्होंने जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दे दिया। बात समझ में आई ना, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नाम क्यों रखा गया, क्योंकि पहला फर्स्ट लॉ आ गया, बाद में सेकंड, बाद में एक लॉ आ गया कि ये लॉ की जो जगह है इन दो से पहली होनी चाहिए थी। तो ना तो आप फर्स्ट दे सकते, बाद में सेकंड, नाम तो चेंज नहीं कर सकते इसका, फर्स्ट को बाद में सेकंड करो, सेकंड को थर्ड करो और इसको फर्स्ट दे दो। उन्होंने बोला एक काम करते ना, इसके पहले नंबर कौन सा है, तो उन्होंने कहा जीरो है, तो इसीलिए इस नाम दे दिया जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और वही पढ़ने जा रहे हैं भैया हम लोग, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, आप लोगों को थर्मल इक्विलिब्रियम चीज समझ में आती होगी, है ना, कि यहां पे दो चीजों को टेम्परेचर को सेम करना, इक्विलिब्रियम करना, एक जैसे होना टेम्परेचर का, उसी को थर्मल इक्विलिब्रियम कहा गया। अब जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत ही इजी आपके बुक्स में 4.3 जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिया गया है। ठीक है, इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। बहुत इजी और हल्की सी कहानी, इसमें थ्योरेटिकली ज्यादा बातें करना पड़ रही है, बाकी कुछ नहीं, और सिंपल सिंपल चीजें आप लोगों ने इसके पहले पढ़ी भी है। अब यहां पे 4.3 की बात कर रहे हैं। अब देखो, उन्होंने एक सिस्टम ले लिया, और एक सिस्टम में क्या किया भैया, एक ए सिस्टम रखा, यहां पे ये बी रखा और यहां पे सी रखा, तो इनका टेम्परेचर सेम है, एक कंडीशन में इसका टेम्परेचर। बाद में क्या किया, या ए और बी मान लो, जैसे भी मान लो, आपके बुक्स में जैसे दिया वैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, ए है, यहां पे ये जो लिखा है बी, इनका टेम्परेचर सेम है भैया, और सी यहां पे दिया है। तो यह ऐड करने के बाद हम लोगों ने देखा कि ए का और सी का सेम टेम्परेचर है, और ए और बी का सेम टेम्परेचर है, तो बी एंड सी का भी सेम टेम्परेचर होना चाहिए। अरे सिंपल, मैंने बोला मेरे मार्क और मेरे एक राज नाम का दोस्त है, उसके मार्क सेम है, मतलब 90-90। मैंने बोला राज के और एक दूसरा एक मेरा दोस्त है, समझो गजानन, उसके भी मार्क सेम है, तो मेरे और गजानन के भी सेम हो गए ना, समझे ना। वैसे ही ना, ए के और बी का टेम्परेचर सेम है, और ए और बी का सेम है, तो बी और सी भी सेम होगा ना, क्योंकि ए के बराबर सी है और ए के बराबर बी है, तो बी और सी का टेम्परेचर भी सेम होगा। इसका मतलब यहां पे ए, यहां है बी, यहां पे है सी, तो इन दोनों का टेम्परेचर भी कैसे होगा, सेम। मतलब इस पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो सेम है, यही जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है। मतलब सबका टेम्परेचर सेम है, इसके दौरान हम लोगों को यही चीज मिलती है। ठीक है, ये टेम्परेचर के स्केल है। जीरो लॉ ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस हेल्प है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के हिसाब से, है ना, क्योंकि इस फॉर्म द स्टेटमेंट ऑफ द जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो फॉलो कर रहा है सिस्टम ऑफ ईस्ट थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब सबका टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कर दिया इसमें, इसका 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 सबका टेम्परेचर सेम है। तो उन्होंने बोला कैसे है, ए और सी के बराबर है और ए और बी बराबर है, तो बी और सी भी यहां पे इक्वल होगा, मतलब ए बी सी इज थर्मली इक्विलिब्रियम। ए बी सी ये थर्मली कैसे है, इक्विलिब्रियम है। तो उन्होंने फॉर एग्जांपल दे दिया। और एक मेन भैया, एक साइंस की ऐसी एक ब्रांच है, उसमें ने क्या टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, थर्मोमीटर, थर्मोमीट्री का है। मेजरिंग क्या डिवाइस है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, थर्मोमीट्री। एक साइंस का ऐसी एक ब्रांच है जिसमें हम लोग मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर को, उस डिवाइस का नाम है थर्मोमीटर। ठीक है ना, और इसको मेजरिंग द डिवाइस इज कॉल्ड एज द थर्मोमीटर भी कह सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि जैसे कि दो जार ले लिए, ठीक है, इसमें ले दिया पानी,
इसमें डाल दिया हमारा थर्मोमीटर, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ क्या होगा भैया। हम लोगों को टेम्परेचर गिनना है। पहले थर्मोमीटर का, ये जो थर्मोमीटर है उसका टेम्परेचर होगा समझो कुछ तो पहले लेवल पे, तो वो 0 दिखाती लाइन, ठीक है। लेकिन यहां पे इस वाटर को कर रहा हूं मैं ऐसे ऐसे करके बॉईल, जुम 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 कर रहा हूं, और ये पानी मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, समझो बॉइलिंग हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर रख दिया मैंने क्या, थर्मोमीटर। क्या होगा, थर्मोमीटर रखने के बाद तुरंत मुझे दिखाएगा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ऐसा होता है नहीं, उसको कुछ देर रखने के बाद ये टेम्परेचर इसका, इस वाटर का, इस बॉइलिंग पॉइंट वाटर का और इसका मतलब किसका, थर्मोमीटर का टेम्परेचर सेम होगा और वो बाद में दिखाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है। यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया है कि टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर जाके ये टेम्परेचर होता है इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाता है, और उसमें हम लोगों को क्या है, जीरो लॉ। क्यों जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब इनका जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो जीरो हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस जीरो होगा दोनों के अंदर, और इक्विलिब्रियम होके ये थर्मोमीटर हम लोगों को प्रैक्टिकली यहां पे टेम्परेचर दिखा सकता है। पहले था कुछ और, किसका, थर्मोमीटर का। मैंने डाल दिया किसमें, जो बॉइल पॉइंट मतलब बॉइलिंग वाटर है उसमें अंदर डाल दिया, मतलब जब पानी उबलता है ना तब की बात। तो डालने के बाद क्या तुरंत दिखता है, क्या नहीं, कुछ 1 मिनट के बाद, कुछ मिनट के बाद ये हीट करेगा आपके अंदर ऑब्जर्व, मतलब टेम्परेचर ऑब्जर्व करेगा, मतलब ये हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, ये हीट ऑब्जर्व करने के कारण इसी का भी और इसी का जो टेम्परेचर दिखाई देगा वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब उसने हीट ऑब्जर्व कर दी इसके अंदर की, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो डिफरेंस होगा वो जीरो होगा इस थर्मोडायनामिक, मतलब इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी। और इसमें आप लोगों को थर्मोमीटर से आप लोगों को पता लगने वाला है। बहुत सिंपल सिंपल चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ हल या ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी हम लोग हमारे घरों में जो एग्जांपल कर रहे हैं वही दिखाई दे रहे हैं भैया, समझे, नोट डाउन करें इसको। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखने वाले 4.4 हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। ओके, आपके बुक्स में 4.4 पॉइंट दिया गया है। हम लोगों ने इसके पहले क्या देखा है कि जो हीट है, हायर टेम्परेचर जो बॉडी होगी वो मतलब लॉस करेगी। अगर मैंने चाय रखा यहां पे भैया, तो चाय क्या करेगा, यहां पे रखने के बाद इस रूम टेम्परेचर कम है, जैसे कि 25 है, वो बॉईल किया इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट लूज करेगा। और सराउंडिंग हीट क्या करेगी भैया, गेन करेगी। लेकिन इसमें जो हीट जो ट्रांसफर हो रही है, इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन कैसे हीट ट्रांसफर हो रही है बताया गया नहीं है। क्या रीजन से क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं, ये सब कुछ चीजें बताई गई नहीं है। तो जैसे कि हम लोग बता रहे थे कि हाथ एक दूसरे के ऊपर घिसो, रब करो तो हीट पैदा होती है। तो क्यों होती है इसका रीजन नहीं बताया था। जैसे कि हमारा व्हीकल है, दौड़ रहा था, व्हीकल दौड़ रहा था, इसके कारण क्या हुआ था, हीट तैयार हो रही थी। सही भैया। तो ये जो हीट है, यहां पे जो हायर टू लोअर टेम्परेचर एक्सप्लेनेशन जो करना हमको, इंटरनल सिस्टम, वर्क और हीट, इसका तो कुछ लॉ दिए गए हैं। तो इसलिए अब सबसे पहले हम लोग इसी पॉइंट में सबसे पहले पॉइंट पढ़ने वाले हैं 4.4.1, ठीक है। उसमें हमारे पास है सबसे पहले इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी। तो हीट के बारे में तो पढ़ लिया आप लोगों ने, समझ में तो आ गया। अब इंटरनल एनर्जी क्या है क्या नहीं बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे कोई भी सिस्टम हो, लार्ज नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं हर इसमें, तो इंटरनल में क्या हो जाती है, मतलब यहां पे जैसे आप लोगों ने किसी वाटर को दे दी समझो हीट यहां पे, ठीक है। अब ये दे दिए समझो, यहां पे कैंडल लगाई, कैंडल लगाने से यहां पे हम लोग इसको हीट कर रहे हैं। हीट करना मतलब क्या है, इसकी हीट या इसकी हीट इसमें एक्सचेंज करना मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या होता है भैया, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इसके अंदर का, वो हो जाता है दूर दूर। मतलब जो मॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्शन होता है, इन अट्रैक्शन में इनको एनर्जी मिली तो ये हो जाते हैं दूर, और दूर होने से इनका होगा वाइब्रेशन। ऐसे
वाइब्रेशन होगा कि नहीं, अड़ा टेढ़ा जैसे भी आप जो मानते होगे, जुम 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 जुम, इसका जो वाइब्रेशन है इन वाटर मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन होगा, मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। फिर वो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, ट्रांसलेशन मतलब ऐसी है ना, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, या रोटेशनल, आपके बुक्स में ये वाला रोटेशनल, जैसे कि डायटोमिक रहा तो हम लोगों ने पढ़ा है ये, है ना, रोटेशनल हो सकती है, या अलग अलग तरीके से हो सकती है, जैसे कि वाइब्रेशन हो सकती है, ट्रांसलेशन हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है, जैसे डाइऑक्साइड्स का एग्जांपल, इसका एग्जांपल दिया है। मतलब जैसे डंबल जैसी, पता है ना, या 3 एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, इससे हम लोगों से ज्यादा लेना है। आप लोगों को समझ में आ गया, मैंने इसको हीट दे दी, हीट देने के बाद इस वाटर मॉलिक्यूल हीट क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि ये हायर टेम्परेचर है, ये कैसा है, लोअर टेम्परेचर, ये क्या करेगा, हीट ऑब्जर्व करेगा। जैसे हीट ऑब्जर्व की, मतलब क्या हो रहा है, तो इनके जो इंटर मॉलिक्यूल जो थे, इस मॉलिक्यूल ने उन्होंने एनर्जी ऑब्जर्व की, और एनर्जी ऑब्जर्व करते क्या हुआ, इनका वाइब्रेशन चालू हो गया मॉलिक्यूल्स का। वो ट्रांसलेशन काइनेटिक कोई भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये वाइब्रेशन हो सकता है। जैसे कि कोई टेबल पे भैया आप लोगों ने सीधा ग्लास रखते हो, तो इसका जो मोशन है, काइनेटिक एनर्जी का मोशन जो है, ये स्थिर मतलब कांस्टेंट था पहले, मतलब मॉलिक्यूल अपने अपनी जगह पे, जो इंटरमॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, हाँ थोड़ा पार ये टेम्परेचर के कारण, थर्मल एनर्जी के कारण हो सकता है, लेकिन बिल्कुल कोई टेम्परेचर इसमें गेन या लॉस कुछ नहीं हो रहा है। तो इस पे ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये पहले मोशन नहीं करेंगे, अपने ही जगह पे रहेंगे, लेकिन जैसे ही हीट दोगे, वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी इस इंटरमॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बढ़ेगी। मतलब ये इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं भैया, इंटर एनर्जी। जब भी इसके गैस या उसको कैंडल ऐसे रखने से ये जो इंटरमॉलिक्यूल की एनर्जी है, हम लोग बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग द हीट, ठीक है। तो इसके इंटरनल एनर्जी बढ़ने से इनके मॉलिक्यूल की जो भी एनर्जी होगी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी डिफाइन द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डरेशन मोशंस ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब इस मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन हो सकता है हीट देने के बाद। अब देखो बच्चों, इसके बारे में जितना डिस्कशन करोगे उतना डिस्कशन कम रहेगा, लेकिन हम लोग कम डिस्कशन में कैसी चीजों को समझा सकते हैं ये बात कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया वाला है, ग्लास ऑफ वाटर kept on table, no kinetic energy because the not motion, the potential energy is also takes zero। मतलब क्या, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो भैया। कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी दुनिया की चीज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रहना चाहती है, मिनिमम टू मिनिमम। इसलिए हम लोग अर्थ हुए, नहीं तो हवा में उड़ते थे, क्योंकि हवा में उड़ने से हमारी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है और इंक्रीज होती है। तो कोई भी मॉलिक्यूल, दुनिया का कोई भी चीज मिनिमम टू मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहता है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रेस्ट पे रहेंगे, कोई मूव नहीं होगा। लेकिन जैसे एनर्जी दी, वैसे इनकी एनर्जी बढ़ेगी, क्या होगा, बढ़ेगी, और ये रैंडम मोशंस करेंगे, ऐसे 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 वाइब्रेशंस करेंगे, ठीक है। वही एग्जांपल आपके बुक्स में दे वाला, देखो, टेक टू द पोटेंशियल एनर्जी कैन बी also taken as zero, but no from the kinetic energy of water molecule of the glass given temperature more random speed। मतलब जितना टेम्परेचर दोगे उतना उसका रैंडम मोशन टेम्परेचर के कारण जुम 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 होता रहेगा। बात समझ में आ गई। तो ट्रांसलेशन, रोटेशन और भी बहुत सारे एनर्जी, वाइब्रेशन बोलते हैं एनर्जी, इस वाइब्रेशन होना, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, इसके पास एनर्जी मिल जाएगी। तो ये था इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। इंटरनल एनर्जी समझ में आ गया कि इनके मॉलिक्यूल्स को मैंने एनर्जी देने के कारण उनके मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, माइक्रोस्कोपिक देखा जाए तो, माइक्रोस्कोप समझते हो ना, अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इनका इंटरमॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ये रेस्ट पोजीशन पे रहेंगे जब कोई एनर्जी नहीं दी। तो जैसे एनर्जी दोगे, उनका जो अट्रैक्शन से मॉलिक्यूल का वो लूज होगा, और लूज होने के कारण ये जो रैंडम मोशन से मूव हो सकते ये मॉलिक्यूल्स। तो ये इंटरनल एनर्जी है, ये थर्मल एनर्जी देने से इंटरनल एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी। तो ये था इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद में हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इजी और हल्के सी है। इसमें ही नेक्स्ट पॉइंट है आपका 4.42, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका यहां पे 4.42, इसमें आप लोगों को पहले पढ़ने वाले हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स यहां पे पढ़ेंगे सिस्टम। बात सिस्टम की समझ में आ रही है आप लोगों को। सिस्टम किसको कहते हैं कि जैसे कि यहां पे कोई चीज दी वाली है, ये तो ग्रुप ऑफ
कुछ ग्रुप होगा किसी चीज का, है ना। तो ये सिस्टम हो गया हमारा, ठीक है। ये आपका सराउंडिंग होगा, सराउंडिंग बोलो या इन्वायरमेंट, ये इसकी बाउंड्री, इन दोनों के अंदर की ये बाउंड्री है, सराउंडिंग या इन्वायरमेंट, ठीक है। और ये है आपकी बाउंड्री। अब ये सिस्टम मतलब क्या है, तो अंडरस्टैंड मीन द थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो इसमें आप लोगों को कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने बोला कि एक सिस्टम में आप लोग काम करते हो, मतलब क्या है, उस सिस्टम में फिर जैसे कि कॉलेज एक चल रहा है तो वो सिस्टम हो गया, कॉलेज में फिर प्रिंसिपल आ गए, लेक्चर लोग आ गए, क्लर्क लोग हो गए, मार्केटिंग वाले लोग हो गए, उसके अलावा बहुत सारे साफ सफाई करने वाले कर्मचारी हो गए, वहां पे चाय बनाने वाले होंगे, पानी भरने वाले, बहुत सारे, एक सिस्टम से भैया। तो ये ग्रुप और कलेक्शंस जब ऑब्जेक्ट का बन जाता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सिस्टम। तो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम मतलब क्या, हम लोग थर्मो मतलब हीट जो ट्रांसफर करने वाली है, इसके बारे में एक सिस्टम बनाने वाला है इसमें। मतलब जैसे मैंने कॉलेज की सिस्टम कहा है, कह दिया सिस्टम, आप लोगों ने कहा क्या है, थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो इसके बारे में हम लोगों को देखना है कि थर्मोडायनामिक्स मतलब क्या है। तो हम लोग देखने वाले थर्मोडायनामिक सिस्टम मतलब क्या है। थर्मोडायनामिक सिस्टम इज द कलेक्शन है और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है that can form the unit which may have ability to exchange the energy with the surrounding, ठीक है। इस कॉल्ड एज द थर्मोडायनामिक सिस्टम। मतलब क्या है थर्मोडायनामिक सिस्टम, मतलब क्या है, जैसे कि कोई वेसल्स ले लिया भैया, इस वेसल में मैंने पानी डाल दिया और इसको मैं कर रहा हूं हीट, इसको कर रहा हूं हीट, इसका मतलब ये इसकी होगी बाउंड्री, इसके बाहर का जो सराउंड या इन्वायरमेंट है इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। मतलब ये सिस्टम इतनी ही है, मतलब अंदर के वाटर मॉलिक्यूल जो भी यहां पे आप लोग हीट एक्सचेंज कर रही है इससे, तो इसका सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है। वेसल के अंदर जो भी चीज होगी, देखो सिस्टम इज द कलेक्शंस ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक ग्रुप के वाटर मॉलिक्यूल से पूरे ग्रुप के ऑब्जेक्ट है। तो इसके एबिलिटी क्या हो रही है, हीट को एक्सचेंज कर रही, हीट जैसे कि एक पानी है, पानी में हम लोगों ने क्या बर्फ डाल दिया, तो ये होगा सिस्टम। तो इसमें हीट एक्सचेंज हो पा रही है हमारी। तो यहां पे हीट एनर्जी विद द मतलब सराउंडिंग से यहां पे हीट हम लोग जैसे भी यहां पे एक्सचेंज कर पा रहे हैं, तो इसको हम लोग इस चीज को सिस्टम कहेंगे अंदर वाले। मतलब आपकी इसके एग्जांपल दिया आई थी, तो एग्जांपल भी पढ़ सकते हैं कि वाटर केप्ट इन वेसल सिस्टम, वेसल इज द बाउंड्री एंड एटमॉस्फेरिक अराउंडिंग सराउंडिंग, है ना। नाउ देन इट इज कॉल्ड द, तो हम लोग यहाँ पे ये जो वाटर है इसके अंदर जो हीट एक्सचेंज कर पा रहे हैं हम लोग, इसी को हम लोग कहेंगे कि थर्मोडायनामिक सिस्टम। मतलब ये सिस्टम एक कलेक्शन है, एक ग्रुप है भैया, ठीक है। जैसे कि इसके क्लासिफाई किया गया है, आप लोगों को अब क्लियर होगा। तो इसको थर्मोडायनामिक सिस्टम को क्लासिफाई किया गया, एक है ओपन, दूसरा है भैया यहां पे क्लोज, और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। यस भाई, ठीक है, ये आइसोलेटेड सिस्टम, इसको क्लासिक थर्मोडायनामिक को हम लोग क्लासिफाई करने जा रहे हैं, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। सबसे पहले ओपन के बारे में पढ़ते हैं। देखो ओपन सिस्टम मतलब क्या, जैसे कि यहां पे ओपन सिस्टम के लिए मैंने एक कोई तो ऐसा है, देखो या इसको ऐसे करते हैं हम लोग कि गैस है और गैस पे हम लोगों ने एक कटोरा रखा है, उस कटोरे में हमने क्या किया पता है कि गैस पे रखा, ठीक है, कैंडल है, और इस गैस पे रखने के बाद उसको हम लोग गर्म कर रहे, पानी गर्म पानी करने के बाद क्या होता है पता है, इसमें से एक तो हीट बाहर आती है और साथ साथ में बच्चों मैटर भी बाहर आता है। मैटर मतलब वाटर भी बाहर आना। वाटर कैसे बाहर आता है, पानी गर्म होना, गर्म होने के बाद उसकी स्टेट चेंज होती है लिक्विड टू गैसेस में, गर्म होने के बाद। तो यहां पे पानी भी बाहर आ रहा है, इसका मतलब वाटर भी आ रहा है और हीट भी, मतलब हीट भी बाहर आ रही है। तो उसको कहना है ओपन सिस्टम। उसको क्या कहना है, ओपन सिस्टम। मतलब हीट और साथ साथ में आपका मैटर साथ में बाहर आना, सिस्टम यहां पे एक्सचेंज कर रही है हीट एंड मतलब बाहर डाल रही है। ओपन सिस्टम में यहां पे फ्रीली अलाउ एक्सचेंज हीट एंड मैटर विद द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में वो इजीली एक्सचेंज हो पा रही है, फ्री है, बाहर निकल पा रही है, कौन कौन, हीट एंड मैटर। तो इसी को बच्चों हम लोग ओपन सिस्टम कह सकते हैं। उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, ओपन सिस्टम कहेंगे। उसका एग्जांपल आपके बुक्स के हिसाब से दिया वाला है, बॉइलिंग, जैसे कि वाटर कर रहे हैं तो वो फ्री है, इसके ऊपर कोई ढक्कन ढक्कन कुछ नहीं रखा, तो इसके अंदर से हीट बाहर आएगी और मैटर भी बाहर आएगा, उसको ओपन सिस्टम कहना। अब क्लोज सिस्टम मतलब क्या है, तो इस क्लोज सिस्टम में
सेम यही कहानी है, लेकिन इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे, या ऐसे बोलो प्रेशर कुकर का नाम ले सकते हैं। प्रेशर कुकर को हम लोग हीट देते, जैसे देने के बाद अंदर कुछ तो खाना गिना पकता है भैया, हाँ सर मुंह को पानी आता है, तो भैया हीट बाहर, मतलब उसके पास जाओ, प्रेशर कुकर के पास ऐसा हाथ लगाओ तो आपको हीट थोड़ा गर्म लगेगा, लगता है कि नहीं, मतलब हीट एक्सचेंज हो रही है, लेकिन खुद मैटर बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि वो सिटी है। सिटी जब तक अपन ने ओपन नहीं की तब तक की बात चालू है, सिटी ओपन करना तो गैस बाहर आएगा भैया, फिर मैटर बाहर आएगा। बात समझ में आ रही ना, हमने उसको पैक करके रखा, उसकी सिटी भी बंद करके रखी है, मतलब वो ओपन नहीं हो सकती है, तब भैया ओनली हीट बाहर आएगी, तब उसको क्लोज सिस्टम कह सकते हैं आप लोग। तब क्या कह सकते हैं, क्लोज, मतलब ओनली सराउंडिंग में हम लोग क्या पास कर रहे, तो हम हीट कर रहे, मैटर को कर रहे हैं क्या, नहीं, मैटर अंदर ही, जो चावल है, जो भी पानी है, इसके अंदर जो भी चीज है वो अंदर ही है, तब उसको क्लोज सिस्टम कहेंगे। उसके बाद में आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब मेरे घर में अभी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम, क्या है सर ये, पता है ना, ये मिल्टन की बोतल है पानी की, इसमें अगर गर्म पानी रखा जाए तो गर्म ही रहता है, ठंडा रखा तो ठंडा ही रहता है। भले आप लोग ठंडा पानी रखने से उसको धूप काले में धूप में रख दो पूरे दिन, तो भी इसके अंदर का पानी ठंडा तो ठंडा रहता है। या थर्मस का एग्जांपल ले सकते, जो चाय होती है, चाय हम लोग देखते हैं, है ना, तो वो जो है ना तो हीट देता है, ना बाहर आने देता, ना अंदर आने देता है, ना मैटर बाहर आता, ना हीट। देखो हीट भी अंदर नहीं आती है और कोई मैटर भी अंदर या बाहर एक्सचेंज हीट नहीं करता है, या एक्सचेंज मैटर भी नहीं करता है। ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहां पे मैंने आप लोगों को 3 सिस्टम पढ़ा है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ये किसके टाइप से भैया क्लासिफाई किससे किया गया, थर्मोडायनामिक सिस्टम से। ये सिस्टम है, लेकिन एक सिस्टम में हीट भी बाहर आती है, मैटर भी बाहर आता है, मतलब मैटर मतलब गैस भी बाहर आता है। दूसरे इसमें ओनली हीट बाहर आती है, प्रेशर कुकर का एग्जांपल, ठीक है। तीसरे इसमें मेरे बॉटल का एग्जांपल दे सकते हो, जिसमें हीट ना बाहर आएगी ना अंदर आएगी, या थर्मस का भी एग्जांपल आप लोग दे सकते हो। ये तीनों एग्जांपल यहां पे हमारे लिए लागू होंगे, ठीक है। अच्छी तरह से करना इस दोनों को भी। अब देखा था इसके पहले हमने थर्मोडायनामिक सिस्टम, अब क्या देख रहे हैं, प्रोसेस देख रहे हैं। प्रोसेस मतलब क्या है, इट इज द प्रोसेस इन विच द थर्मोडायनामिक की स्टेट चेंज हो जाती है भैया। इस सिस्टम की स्टेट चेंज होती है, मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने एक जार ले लिया, इस जार में हम लोगों ने पानी डाला, इसको हम लोगों ने किया क्या, टेम्परेचर दे दिया। देखो टेम्परेचर दे रहा हूं मैं, जैसे ही टेम्परेचर दे दिया क्या होगा भैया, इस वाटर मॉलिक्यूल के जो इंटरनल एनर्जी गिंट एनर्जी जो भी है चेंज होगी, और उसके बाद में धीमे धीमे टेम्परेचर बढ़ाओगे बढ़ाओगे बढ़ाओगे, क्या होगा भैया, इसकी पानी की भाप होगी, भाप, मतलब ये हो गया भैया गैस तैयार। मतलब पहले कौन सी स्टेट थी, लिक्विड, अब कौन सी होगी, गैस। मतलब हमने थर्मोडायनेमिक की जो स्टेट है, स्टेट समझ में आता है ना, स्टेट कौन कौन सी होती है, तो है ना, जैसे कि हम लोग मैक्सिमम पढ़ते हैं, जो वो सॉलिड है, लिक्विड है भैया, उसके बाद में वो होती है गैस, है ना, एक प्लाज्मा होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बात तो समझ में आ गई। तो इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या समझ में आया, क्या क्या वेरिएबल टर्म्स है, तो मैंने देखा कि इसमें जो वेरिएबल टर्म है, एक तो हम लोग टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं भैया, क्या क्या चेंज हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इसका प्रेशर चेंज हो रहा है, हाँ सर सही है। उसके बाद में इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है भैया। और इनके लिए हम लोगों ने इसके पहले कुछ लॉज देखे थे, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, ये लॉ वो लॉ, और इसी से हम लोगों ने PV = NRT इक्वेशन भी निकाला था, लेकिन इससे हम लोगों को कोई रिलेशन नहीं। हम लोगों को इसमें कौन कौन सी स्टेट चेंज होती है, तो यहाँ पे किसी चीज को अगर लोहे को गर्म किया जाए तो लिक्विड को गर्म किया जाए तो गैस में होती है। तो वैसे इस थर्मोडायनामिक की स्टेट चेंज होना, इस सिस्टम की चेंज होना, इसी को हम लोग थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस समझ में आ गई, सिस्टम अलग चीज है, प्रोसेस अलग चीज है, समझ में आ रहा है ना। सिस्टम मतलब क्या, कलेक्शन और ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट, नाउ देन इट इज कॉल्ड द सिस्टम। और प्रोसेस मतलब क्या है कि इसमें एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज करना, जैसे कि लिक्विड को गैसेस में करना, सॉलिड को लिक्विड करना, ये जो स्टेट चेंज कर रही सिस्टम में, इसी चीज को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस।
इसको मैंने बता दिया कि इसके जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, है ना, वाटर अगर आप लोग एटमॉस्फेयर हीट करोगे उसको, तो इसमें आप लोगों को पता है कि स्टीम तैयार हो जाती है, भाप तैयार होती है ना। तो भाप तैयार होने के बाद जो वेरिएबल टर्म्स जो मिलते हैं हम लोगों को, जो सिस्टम यहाँ पे जो डिस्क्राइब स्टेट करते हैं, तब हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम यहाँ पे चेंज करते हैं। उसके बाद में बच्चों हम लोगों को हीट के बारे में पढ़ना है, इसको नोट डाउन करना है, इसकी डिफाइन करना है, नोट डाउन आपके बूस्ट के हिसाब से पढ़ते जाना है हम लोग। अब हीट के बारे में आप लोगों को पता है कि हीट इन द कन्वर्टेबल इन एनर्जी में होती है। तो एनर्जी का इंटर कन्वर्ट करना हीट में, उसमें कुछ बातें पढ़ने वाले हम लोग। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक टेबल पे हमने ऐसा ग्लास रखा भैया, इस ग्लास में आप लोगों को पता है कि पानी है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है। अब देखो इस पानी की, समझो बर्फ रखा, आइस पकड़ेंगे, पहले पकड़ेंगे आइस। यहां पे आपको पता है कि आइस का जो टेम्परेचर होगा वो करीब करीब 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और इसका जो है समझो 30 डिग्री है। क्या होगी? हीट भैया अंदर आएगी। क्यों? हीट ऑलवेज कहां से कहां फ्लो होती है? हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। मतलब यहां पे हम लोग ने क्या, जो टेम्परेचर सराउंडिंग का मान रहे हैं वो इन्वायरमेंट का टीई मान रहे हैं, और इस सिस्टम है भैया, इस सिस्टम का टेम्परेचर टीएस। मतलब ऑब्वियसली टीएस यहां पे लेस है टीई से, टी ज्यादा है ना, देखो 30 है, टीएस कैसा लो है, तो ये कन्वर्जन है। मतलब यहां पे टीएस इज लेस देन टीई, मतलब टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये सॉरी सिस्टम का कम है टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट से। देखो टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट ये लिया, मतलब भैया ये जो सिस्टम है ये टेम्परेचर गेन करेगा। गेन क्या करेगा? ये टेम्परेचर, ये आपका टेम्परेचर कर रहा है, गेन कर रहा है। टेम्परेचर गेन मतलब लेना, मतलब क्या? पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव बोलना है ना, पॉजिटिव साइंस लगानी यहां पे। मतलब जब हम लोग हीट या एनर्जी गेन करेंगे, जब एनर्जी हम लोग गेन करेंगे सिस्टम में, तब भैया पॉजिटिव लगाना। गेन, जैसे कि मैंने 200 रुपए पहले थे, 500 दिए, तो अब क्या बोलेंगे? गेन किया तो ऐड करोगे, तो यहां पे पॉजिटिव साइंस लगा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे भैया। इसलिए देखो एनर्जी फ्लो इनटू द सिस्टम, एनर्जी फ्लो किसमें हो रही है? सिस्टम में। कहां से? इन्वायरमेंट से। इसका एग्जांपल, अब देखो चाय, चाय तो पीते हैं सर? हाँ सर, सब लोग पीते हैं सर, बोलना चाय, कुछ लोग पीते नहीं, समझो। ये चाय रखी यहां पे, चाय का टेम्परेचर ऑब्वियसली बॉइलिंग है, तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा भैया। ये किसका है? सिस्टम का है। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर हमने माना था, इन्वायरमेंट का बोलो, सराउंडिंग का मत बोलो, क्योंकि यस लिखा है ना, तो ये माना है समझो 30 डिग्री। अब क्या होगा मुझे बताओ, इसमें से जो चाय हमारी टी है, जो चाय है, इस चाय का टेम्परेचर जाएगा बाहर। मतलब इस कंडीशन में टीएस ये ग्रेटर हो गया टीई से, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है इन्वायरमेंट से। सही है? तो यहां पे क्या होगा भैया? देखो टीएस ग्रेटर देन टीई, मतलब यहां पे हमारा जो हीट है या हीट एनर्जी बोलो, ये हीट एनर्जी बाहर जाएगी, और बाहर जाना, मेरे जेब में से पैसे बाहर जा रहे, तो हम लोग निगेटिव साइंस लगाते। हम बोलेंगे सर इसके बारे में, देखो हीट गेन करो, हीट बढ़ा रहा हो ना, तो हीट ज्यादा है। सिस्टम के बारे में, यहां पे हीट बाहर, तो हीट मेरी क्या होगी? यहां पे 0 ग्रेटर हो रहा है। और इसमें क्या होगा भैया? ना तो हीट लेगा ना देगा, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन, जैसे इस बॉटल में ना हीट देता है ना लेता है, या ऐसे बोलो, इससे अच्छा, या अच्छा नहीं लगेगा ऐसे बोलने। ऑब्जर्व, ये जो हीट है ये हीट ट्रांसफर नहीं करता है। Q इज इक्वल टू 0, हीट ट्रांसफर, मतलब ना अंदर लेता ना बाहर, नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब यहां पे कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होने वाली है। क्यों भैया? क्योंकि इसका टेम्परेचर सराउंडिंग का और टेम्परेचर ऑफ यहां पे सराउंडिंग नहीं है भैया, सिस्टम का, और यहां पे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सेम है। जैसे कि अभी फिलहाल में इस मार्कर का जो टेम्परेचर है, इस मार्कर का टेम्परेचर मेरा अभी समझो 30 डिग्री है, समझो, ठीक है, इस मार्कर का, और मेरा जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी 30 है। तो क्या होगा इस कंडीशन में? ना हीट अंदर आएगी ना बाहर जाएगी, तो नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब इस हीट को हम लोग क्या कर रहे थे? एक्सचेंज करके देख रहे थे। इसमें कौन कौन सी कंडीशन से ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात, अगर सिस्टम एनर्जी लेता है, अंदर लेता है, हीट अंदर आती है तब पॉजिटिव, बाहर जाती तब निगेटिव, ना अंदर ना बाहर, तो हीट एक्सचेंज का की होगी भैया, Q इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, नो ट्रांसफर ऑफ हीट। यही हीट और टेम्परेचर रिलेटेड क्वांटिटी आपको 11th में पढ़ना पड़ेगी, इसमें बारे में तो डिटेल में बताने वाले नहीं हम लोग। इसके बाद में चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।
चेंज इन एनर्जी कैसे कर सकते हैं कोई सिस्टम की? देखो पहले एक तो हमने क्या किया था, पहले एक पिस्टन ले लिया। पिस्टन ये मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, सभी चीजें मान लो, ठीक है ना, वो बातें बताने वाली चीज नहीं है। पहले मैंने यहां पे रखा, मैंने उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रख दिया। मैंने क्या किया, यहां पे एक बर्नर ला लिया और उससे मैंने हीट दी। जैसे हीट देने के बाद उसकी क्या होगी भैया, हीट सप्लाइड होगी इस गैस को और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब मैंने इंटरनल एनर्जी इस सिस्टम की चेंज की है, 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर 200 किया। नंबर 1, मतलब आप लोग इसको हीट देके भी कर सकते हो। नंबर 2 क्या है, इस पिस्टन के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, जुम, जैसे दबा दूंगा वैसे भैया इसका प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने से इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका वाइब्रेशन होगा, मॉलिक्यूल्स का जो रोटेशन इनिशिएशन मोशन होगा, पता है ना आप लोगों को, रोटेशन मोशन होता है ये सब। इसके कारण उसकी जो इंटरनल एनर्जी इस सिस्टम के भैया वो हो सकती है चेंज। मतलब हम लोग एक तो ये इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं, किसे, हीट देने से, या वर्क ऑन सिस्टम के ऊपर वर्क करने से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है कि इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज की जाती है। तो अगले लेक्चर हम लोग लेके आ रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका बहुत बढ़िया लेक्चर होने वाला बच्चा, और इसमें कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज करने के 2 वेज है। तो 2 वेज मैंने बता दिया आप लोगों को। तब तक बच्चों शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।